हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जिन्होंने अपनी वैकेंसी आउट की है नोटिफिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ये बहुत ही अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट या एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, स्पेसिफिक टारगेट है उसका कि एसएससी कराना है, मैंने यूपीएससी करना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग साइड बाय साइड उसको बाकी गवर्नमेंट एग्जाम भी देने चाहिए, जस्ट टू नो कि वो किस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नेम ऑफ द पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 और टोटल वैकेंसी है 200। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग डेट्स की बात करूं तो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट और ऑनलाइन पेमेंट की फीस है 5 नवंबर। ऑनलाइन एग्जाम जो कॉल लेटर आप डाउनलोड करोगे 10 दिन आपको पहले मिल जाएगा, टेंटेटिव है। और जो रिटर्न एग्जाम होगा इसका 14 दिसंबर को इन्होंने डिसाइड किया है, तो होपफुली आपको 4 दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल में चेक करते हैं। एज लिमिट, आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो मिनिमम है 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स की होनी चाहिए। और यहाँ पे है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव नॉट बीन born अर्लियर देन 1 October 94 and not later than 30 September 2003। और जो एज रिलैक्सेशन की बात करूंगा तो वो एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगा कि जो SC ST जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके जो भी एज रिलैक्सेशन है वो अपर और लोअर चेंज हो जाते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर अदर देन SC ST, ठीक है, और जो परमानेंट ऑलरेडी एम्प्लॉई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोअर पोस्ट में होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं कि मेरे को सीनियर लेवल पे जाना है, स्केल 1 की जॉब है, क्योंकि इसकी सैलरी भी अच्छी है जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो उसकी जो फीस है वो है 1000 रुपीज़। और SC ST की बात करेंगे तो उनकी फीस है 250 रुपीज़। और पेमेंट की बात करेंगे तो आप ऑनलाइन कोई भी गेटवे से पेमेंट अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल जो वैकेंसी है वो कुछ स्पेशलिस्ट वैकेंसी है और कुछ जर्नलिस्ट वैकेंसी है। ठीक है, दोनों वैकेंसी यहाँ पर आउट है। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट वैकेंसी है वो कैटेगरी ये है: रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स। ठीक है, ये देखो केमिकल इंजीनियर्स, ये अगर कोई ब्रदर या कोई सिस्टर अगर केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स और लीगल, लीगल में जो हमारे लीगल एजुकेशन होती है, LLB, ये सब आ जाती हैं। और एक होती है जर्नलिस्ट। ठीक है, तो जर्नलिस्ट में सारी आ जाती है, मतलब कोई भी डिग्री हो आपकी, BA हो, B.Ed हो, जो भी हो, बस ग्रेजुएट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एजुकेशन के हिसाब से और वैकेंसी के हिसाब से देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में टोटल जो वैकेंसी है वो है 10। और यहाँ माना गया है कि BTech या MTech या PGDM होना चाहिए। ठीक है, और फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में 20 वैकेंसी है, तो CA B.Com M.Com और M ले सकते हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट, अप्लाई कर सकते हैं मतलब। ऑटोमोबाइल इंजीनियर में भी 20 वैकेंसी है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट की एक वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, टोटल वैकेंसी 10 रहेगी। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियर के लिए, जहाँ इंडिया में इनकी जो ओपनिंग की बात करूँ तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि मोस्टली जितने भी होते हैं मैकेनिकल केमिकल वाले वो IT में जॉब कर रहे होते हैं, मतलब सरवाइव कर रहे होते हैं। मैंने देखा है कि वो जावा सीख रहे हैं या फिर पाइथन सीख रहे हैं, और वो एक अपनी जॉब को सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। जब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है तो आप यहाँ पर अपनी अप्लाई कर सकते हो स्पेशलिस्ट के तौर पे। डाटा एनालिटिक्स की बात करें तो 20 है, कोई भी डिग्री, रेलेवेंट डिग्री चाहिए आपको यहाँ पर। और लीगल के लिए 20 वैकेंसी है और लॉ की डिग्री चाहिए। जर्नलिस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब आप स्पेशलिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और जर्नलिस्ट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, अगर कोई इनमें से डिग्री है तो वो यहाँ तो अप्लाई करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है। टोटल वैकेंसी 100 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या अपने फाइनल ईयर में हैं तो उनको तो प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर उनका टारगेट है कि मेरे को गवर्नमेंट या इवन प्राइवेट जॉब भी लेना है तो आपको क्वांट रीजनिंग ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो उनको
पहले से ही परफॉर्म अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें। ओवरऑल यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पे होगा। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो स्पेशलिस्ट है उनके लिए ये सारे एग्जाम हो सकते हैं ऑनलाइन। रीजनिंग होगी, सब ऑब्जेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव है। रीजनिंग होगी 25 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे। क्वांट के 25 होंगे। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, जो फाइनेंशियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 20 होंगे। कंप्यूटर नॉलेज रहेगी नॉर्मल 30, और एडिशनल जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 200। टोटल मार्क्स जो रहेंगे इसके रहेंगे 250, और आपको टाइम मिलेगा 150 मिनट्स। आइए जर्नलिस्ट की देखते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम जर्नलिस्ट के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम किया गया है। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। तो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 200। टोटल मार्क्स रहेंगे 250 और टाइम सेम रहेगा। बस आपकी जो एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक नॉलेज है वो कम हो गई है। एक और टेस्ट होगा यहाँ पर इसके बाद, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कहेंगे जिसे। ये दोनों के लिए होगा, बहुत जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के लिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होगा, आपका 30 मिनट्स की ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, 30 मार्क्स। ठीक है, जिसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जिसमें लेटर राइटिंग देखी जाएगी 10 मार्क्स की, और एक ऐसे होगा 20 मार्क्स का। इतना हार्ड नहीं है, लेकिन आप कर जाओगे इसमें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अब इसमें क्या है कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एवेल्युएशन। मतलब अगर आप इसमें पास होगे तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवेल्युएट होगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में और देखते हैं। तो सैलरीज के बारे में बात करें, तो सैलरी का जो बेसिक पे है, अगर आपको समझ आता है 7th ग्रेड पे इंडियन गवर्नमेंट का, तो आप बेसिक पे के स्केल में देख सकते हो कि 50,925 से आपका 96,765 रुपये है। तो ये एक बेसिक पे है। ठीक है, फ्रॉम 50,000 लमसम टू 96,000। ठीक है, इसमें आपका ऑल भी अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे ग्रेचुटी है, एलटीएस है, मेडिकल बेनिफिट है। ठीक है, आपके इंश्योरेंस है, पीएलआई है, नेशनल एनपीएस सिस्टम होगा। ठीक है, और जो ग्रोस पे अगर आपकी सैलरी बात करें पर मंथ, तो आपको लमसम आपको 88,000 पर मंथ मिला जाएगा, बेस्ड ऑन द मेट्रोपॉलिटन सेंटर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पोस्ट भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की है, और इसे एओ कहते हैं। आप गूगल में कर सकते हो एओ पोस्ट। और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक छोड़ रखा है, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो भी आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया है उसके आप प्रिपरेशन करके फटाफट अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल में या ब्रदर सिस्टर कोई भी ग्रेजुएट हुआ है या पास फाइनल ईयर में, तो आप उसको ये शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि वो एटलीस्ट एग्ज़ाम दे। क्योंकि एग्ज़ाम देकर ही एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधे डायरेक्ट फोकस कर रहे हैं कि मेरे को एसएससी करना है, मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली यूपीएससी क्लियर कर जाओगे। तो छोटे मोटे लेवल के आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, ताकि अगर किसी का पर्पस है मुझे जॉब ही लेनी है, तो वो एग्ज़ाम लेकर भी अच्छी एक अपनी जॉब ग्रैब कर सकता है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।